नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के जहाज़ के क्रैश की पहली रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट पर, इस जांच रिपोर्ट पर गोदी मीडिया लीपापोती करने में जुट गई है। कोई एयर इंडिया पर पर्देदारी कर रहा है तो कोई फिर अमेरिका की जो जहाज़ बनाने की कंपनी बोइंग है उस पर पर्दे डाल रहा है, कोई सरकार की गलती को कहीं ना कहीं छुपा रहा है। लेकिन पहली बार इस वीडियो में सारे राज खोलने जा रहे हैं, A to Z सारे राज आपके सामने खोलने जा रहे हैं। कैप्टन कबीर मलिक इस देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं, पायलट हैं और आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले की तह में अंदर जा चुके हैं। कैप्टन मलिक का ये जो वीडियो है जाहिर तौर पर आपकी आंखें खोलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ आप कुछ सेकंड दे दीजिए कि मैं घटना को थोड़ा सा रिकैप कर दूं, रिपोर्ट को हाईलाइट कर दूं। सिर्फ चंद सेकंड मुझे दीजिए। अब दोस्तों, बीती 14 जून को अहमदाबाद के एयरपोर्ट से एयर इंडिया का जहाज़ जो लंदन जा रहा था, टेक ऑफ करते ही चंद सेकंड में वो क्रैश कर गया और इस क्रैश में तकरीबन 260 लोगों की मौत हुई। सारा क्रू, सारी सवारियां, उनकी मौत हुई। सिर्फ एक व्यक्ति आप कह सकते हैं बच पाया था। इस रिपोर्ट में, जो प्रारंभिक रिपोर्ट है जिसमें कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही थीं, जिसमें सिविल एविएशन मंत्रालय की एजेंसियां थीं, एक्सपर्ट्स थे, उसमें कुछ ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स आए थे, उसमें कुछ अमेरिका के बोइंग के भी एक्सपर्ट थे। इन एक्सपर्ट्स का जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें ये कहना है कि दरअसल जब जहाज़ टेक ऑफ किया तो कुछ ही सेकेंड में उसके जो फ्यूल स्विच थे, जहाँ से आप कह सकते हैं तेल जो है जहाज़ की टंकी से इंजन में जाता है, वो जो स्विच थे वो ऑफ हो गए थे और स्विच जो ऑफ हुए उसकी वजह से तेल इंजन में पहुंच नहीं पाया, इंजन बंद हो गया, जहाज़ नीचे आने लगा। अब दोस्तों, जहाज़ के कॉकपिट में ये जो स्विच है ये कोई हमारे घर के पंखे के स्विच जैसा नहीं है कि गलती से हाथ लगा और बटन बंद हो गया, स्विच बंद हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो स्विच है, फ्यूल स्विच है, इसमें कई ब्रैकेट लगे हुए हैं, कई तरह के प्रोविजंस हैं कि ये गलती से हाथ लगने से या खुद बंद नहीं हो सकता। अब कॉकपिट के अंदर जो वॉइस रिकॉर्डर मिला है, जिस वॉइस रिकॉर्डर की जांच हुई है, उसमें जो इस फ्लाइट के सीनियर कैप्टन थे, कमांडर थे, कैप्टन सबरवाल, वो अपने को पायलट से, यानी क्लाइव कुंद्रा से पूछ रहे हैं, अपने को पायलट, जूनियर पायलट से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया है? और एकदम से जवाब देते हैं उनके जूनियर पायलट कि नहीं साहब, मैंने स्विच ऑफ नहीं किया है, मैंने स्विच ऑफ नहीं किया है। तो सवाल है कि ये स्विच फिर किसने टेक ऑफ करने के बाद बंद कर दिया? अब जो क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं वो ये है कि क्या जहाज़ के कंप्यूटर सिस्टम को, क्या जहाज़ के सिस्टम को किसी ने हैक कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? या फिर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, बोइंग कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था जिसकी वजह से ये स्विच टेक ऑफ करने के बाद एकदम से ऑफ हो गया और जो तेल जा रहा था इंजन में वो जाना बंद हो गया, इंजन बंद हो गए, जहाज़ नीचे गिरने लगा और क्रैश कर दिया। तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था? और सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल ये है कि क्या फिर गलती से कहीं पायलट हड़बड़ाहट में इस स्विच को उन्होंने टेक ऑफ करने के बाद ऑफ तो नहीं कर दिया? ऐसा तो नहीं हुआ कहीं? अब दोस्तों, इस प्रारंभिक रिपोर्ट में हमें सिर्फ कारण पता लगा है, क्रैश का कारण क्या है, कॉज ऑफ क्रैश क्या है, और वो है कि स्विच जो है, फ्यूल स्विच, वो ऑफ था। लेकिन किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जो सबसे बड़ा रहस्य है, इससे पर्दा नहीं उठा है। अब पता नहीं कब ये रिपोर्ट पूरी होती, कितने महीनों में फुल रिपोर्ट आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन आज मैंने कैप्टन कबीर मलिक साहब को मैंने कहा कि ये सवाल का जवाब मुझे चाहिए और हमारे दोस्तों को चाहिए कि ये स्विच ऑफ किसने किया होगा, कैसे हुआ होगा? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है? क्या ये कोई सैबोटाज है? क्या ये फिर पायलट की गलती है? अब दोस्तों, है क्या कि जितने भी पायलट्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, या तो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या तो एयर इंडिया में काम कर रहे हैं, या किसी और एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, या सरकार में काम कर रहे हैं, और जो रिटायर हैं वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं है। और हमारी खुशकिस्मती है कि कैप्टन मलिक ने सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। पहली बार राज खोल रहे हैं, एक एक बात को गौर से सुनिए। मैंने उनसे कोशिश भी की है कि आसानी से समझाइए, कि बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट्स में हम नहीं गए, लेकिन कैप्टन कबीर मलिक को अगर आप सुनेंगे तो ये तस्वीर साफ होगी, रहस्य से पर्दा हटेगा कि आखिर ये स्विच बंद कैसे हुआ। कैप्टन साहब, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि अमूमन पायलट चुप रहते हैं
और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप खुलकर बोलते हैं, सारी चीजें समझाते हैं। ये जो स्विच ऑफ करने की बात है कि स्विच ऑफ था, और जो कैप्टन सबरवाल हैं, जो कमांडर हैं फ्लाइट के, वो पूछ रहे अपने को पायलट से कि भाई तुमने स्विच बंद तो नहीं कर दिया। अब उसमें वो जो को पायलट है वो कह रहे हैं कि नहीं साहब मैंने नहीं बंद किया। मैं पूछ रहा हूं कि क्या अगर पायलट कह रहा है, और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए जो रिकॉर्डिंग है, अगर पायलट कह रहा है कि मैंने स्विच बंद नहीं किए, तो क्या आपको लग रहा है कि ये स्विच क्या कभी कभार खुद ही बंद हो जाते हैं, या ऐसा सिस्टम है बोइंग में कि स्विच बंद नहीं हो सकता खुद? देखिए, जैसे आपने बताया और अभी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, सुबह 3:30 बजे मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी और मैंने ये 15 पेज की रिपोर्ट है, मैंने इसको पूरा स्टडी किया है। और मैं शुरू से एक ही बात बोल रहा हूँ जब से ये हादसा हुआ है 12 जून से, कि इंजन फेल होने की वजह से जो है ये हादसा हुआ है। इंजन क्या फेल हुआ है, इंजन की कैपेसिटी खत्म हो गई या फ्यूल उसमें जाना बंद हो गया, ये विषय उस टाइम पे चल रहा था। अभी जो रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट आई है, प्राथमिक रिपोर्ट, उसमें भी बिल्कुल क्लियर हो गया है कि फ्यूल की सप्लाई जो है उसमें बंद हो गई थी। और जैसा आपने एक सवाल किया कि क्या वो फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है अपने आप बंद हो सकता है, तो मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाज जो बनाया जाता है, प्लेन की जो मशीनरी है, प्लेन की जो स्विचेस हैं, बहुत सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए, उनको सावधानी पूर्वक यूज करते हुए उस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है कि अपने आप उसके अंदर कोई भी चीज जो है ऑन नहीं हो सकती है, ऑफ नहीं हो सकती है, ऑन भी नहीं हो सकती है। और जो ये कट ऑफ फ्यूल कट ऑफ स्विच हैं, ये अपलिफ्ट स्विच होते हैं। इनको हाथ से जब चलाया जाता है तो हाथ से इस तरीके से ऐसे करके, जैसे आप कई बार गाड़ी में जब बैक गियर लगाते हैं, आपने देखा होगा 2 फिंगर से ऐसे ऊपर दबा के फिर आप आगे गियर लगाते हैं या पीछे गियर लगाते हैं, इस तरीके सेम यही पोजीशन होती है इन कट ऑफ स्विच की। तो इसके लिए हल्का सा इसको पुश चाहिए होता है, पुश करने के बाद इसको आप जो है आगे तरफ ऑन और पीछे ऑफ कर सकते हैं, ये इसका प्रोसीजर होता है। तो अपने आप ये चीज नहीं होती, इसमें कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई खामी को पायलट या पायलट से हुई है। देखने वाली बात है कि अगर कैप्टन सबरवाल ने इसका क्वेश्चन रेज किया है कि आपने स्विच ऑफ किया है, तो वो कैप्टन कुंदर को पायलट से पूछा है उसने, और कैप्टन कुंदर ने जो है क्लाइव कुंदरा ने जो उसका रिप्लाई किया कि नहीं मैंने नहीं किया है इसको। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर है दोनों के बीच में। अभी ये बात भी क्लियर होगी जब इसकी फाइनल रिपोर्ट आने वाली होगी, उस पर ही बात कर सकते हैं तब। जी कैप्टन साहब, एक और चीज पूछ रहा हूं, आपने इतनी फ्लाइंग करी है, क्या, क्योंकि हम लोग लेमैन का ही, आप तो एक्सपर्ट है, मैं लेमैन हूं, और जो ज्यादातर हमारे दोस्त देख रहे हैं वो भी जो है पायलट नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, क्या जहाज उड़ाते समय ये जो बटन लगे हुए हैं, क्या गलती से हाथ लग जाए तो ऊपर नीचे स्विच हो सकता है? क्या गलती से हाथ लग जाए जैसे हम लोग? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट सारे स्विच 99% कोई ना कोई सेफ्टी प्रोसीजर के साथ बनाया जाता है, कवर अप होते हैं, आइदर एप्पल कवर होता है, इसको बोला जाता है कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज है और इसके ऊपर एक कैप लगी है, उसको ऑन करके तब हटा के तब ऑन किया जाता है या ऑफ किया जाता है, या उसको पुश अप करके तब आगे किया जाता है। तो इस तरीके से कोई इसकी संभावना नहीं कि अपने आप हो जाए या हाथ लग जाए, इस तरीके से नहीं, क्योंकि हिलने डुलने वाली चीज है, हवा में चलने वाली चीज है। अगर आपकी मूवमेंट बॉडी लूज रहेगी, मूवमेंट रहेगी, किसी चीज पे लगेगी, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो है उसका इफेक्ट जाएगा और मशीनरी के बैड रिजल्ट्स हो सकते हैं। ऐसा इसको बड़ा सावधानी पूर्वक बनाया जाता है, इसके बहुत रिसर्च करके बनाया जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सावधानी से बनाया जाता है, रिसर्च करके बनाया जा सकता है। गलती से हाथ लग गया तो ये कोई टच फोन नहीं है कि एकदम से उस स्विच ऑन हो गया या ऑफ हो गया, या हमारे घर में जो बटन होते हैं लाइट्स के, वैसा भी नहीं कि गलती से एक बटन की जगह दूसरी बटन दब गया, मतलब लाइट जलाना चाह रहे थे तो पंखे का बटन दब गया, इस तरह का खेल नहीं होता। लेकिन चलिए एक और सवाल है, हो सकता है ये भी सवाल लेबैन जैसा हो। मान लीजिए जहाज जब टेक ऑफ करता है, बहुत घर्षण होता है, बहुत टर्बुलेंस उसके अंदर होता है, जहाज बहुत हिलता है टेक ऑफ करते समय, ऐसा तो नहीं है कि उस टर्बुलेंस में वो जो हिलने लगा, वो जो स्विच का ब्रैकेट था वो ढीला हो गया और वो जो है वो ऑफ हो गया हो? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। हर ढीला, मैं आपको एक बताता हूँ, हर प्लेन की एक मैनुअल होता है, उस मैनुअल की हर पार्ट्स की एक लॉग बुक होती है, उस लॉग बुक की एक मियाद होती है, एक तारीख तय होती है कि इस तारीख पे इस स्विच को, इस मशीनरी को, इस पार्ट्स को, इस इंडिकेटर मीटर को, या इस हॉरिजॉन्टल मीटर को, या थ्रोटल की कैप्स को, थ्रोटल को, दूसरी चीज़ों को इस समय पर बदला जाएगा। वो लॉग के अंदर हर चीज़ मेंशन होती है। वो एनालिटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, हाइड्रोलिक इंजीनियर जो होते हैं, वो उस पर पूरी मुस्तैदी से नजर रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट लूज रहेगा और उसको अनदेखा किया गया है और
उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि प्लेन की जो एज रिपोर्ट आई है अभी तक की, उसके अंदर दिखाया गया है कि टाइम टू टाइम उसके इंजन भी चेंज हुए हैं, इंजन भी वर्क ऑल हुए हैं, उसके दूसरे पार्ट्स हैं वो भी चेंज हुए हैं, और थ्रॉटल से रिलेटेड कोई जो प्रॉब्लम स्विच थी वगैरह कुछ। वो भी चेंज हुए हैं। जी, 2023 में इसका लॉग जो चेक किया है थ्रॉटल का, वो भी ऑन टाइम चेंज हुआ है, तो इसकी जो मेंटेनेंस की गई है वो ऑन टाइम ओके रही है। तो इसमें कोई ना कोई टच जो हुआ है वो बाय मिस्टेक कहीं ना कहीं इनसाइड द कॉकपिट ही है, जो मुझे लगता है, मैं जी एज पर माय अंडर ऑब्जर्वेशन। भाई, कैप्टन मलिक साहब ने दोस्तों 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि हर जहाज के मॉडल की एक लॉग बुक होती है, उस लॉग बुक में होता है कि इंजन को ओवरहॉल कितने पीरियड में करना है, कौन सा स्विच कब बदला जाएगा, कौन सा मीटर कब बदला जाएगा। और इस जहाज की जब लॉग बुक चेक हुई तो जितने भी साजो सामान थे, जितने भी पार्ट्स थे, चाहे वो स्विच हो, मीटर हो, एल्टीमीटर हो, या और तरह के गैजेट्स हो, या इंजन की ओवरहॉलिंग हो, सब मुस्तैद थे, पूरी तरह से रिपोर्ट ओके थी। तो अब ये तो साहब बड़ा शक हो गया। मलिक साहब, आपने कहा कि साहब लॉगबुक एकदम ठीक थी, स्विच समय पे बदले गए। आपने दूसरी बात कह दी कि साहब हवाई जहाज जितना हिले डुले, जितना टर्बुलेंस रहे, स्विच अपने आप ऊपर नीचे नहीं हो सकते, उसके अंदर एक ब्रैकेट होता है। अब इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी ने हैक कर दिया हो, कोई इसमें सैबोटाज हो, कोई साजिश हो? भाई अब तो हम सारे सवाल पूछेंगे। साजिश तो देखिए, नहीं कि मतलब कोई ऐसा कुछ हो सकता है, कोई हैक कर दे सिस्टम को, नहीं नहीं ऐसा या नहीं है। सिस्टम के अंदर देखिए, भी चेक होते हैं? हर सिस्टम में चेक्स होते हैं, और जब आप फ्लाइंग करते हैं उससे पहले पहले उसके सारे इंटरनल चेक, कॉकपिट चेक और आउटसाइड चेक, एक्सटर्नल चेक जिसे हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें पायलट के द्वारा की जाती है। और जब उनका एकदम वो निश्चित हो जाता है कि बॉडी में कहीं क्रैक नहीं है, इंजन फ्लैप पोजीशन ठीक है, व्हील में कहीं थोड़ा सा भी अलाइनमेंट आउटवर्ड नहीं है, लूज नहीं है, तो वो सारी चीज़ें तय करने के बाद और कॉकपिट के इनसाइड जो है चेक करने के बाद ही ये जो टेक ऑफ की प्रक्रिया शुरू होती है। जब एटीसी को सारी चीज़ों का कंफर्म किया जाता है, चेक्स की कंफर्मेशन कर दी जाती है, तब एटीसी उसको गो अहेड बोलती है कि चलिए गो अहेड, आगे बढ़िए। तो ऐसा नहीं है कि, और दूसरा क्वेश्चन मैं बहुत पहले से आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे को एक किसी चैनल पे भी किसी व्यक्ति ने बताया था, वो कहीं अमेरिका में किसी नासा में या पता जी नहीं किसी में कुछ काम करके आए हैं, तो वो भी कुछ इस टाइप की बातें बोल रहे थे। तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि ऐसा जो किसी के बाहर से हैक कर लेना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया की अच्छा। सिक्योरिटी को ब्रीच करना इस तरीके से हो सकता है, आपके फ़ोन को कोई हैक कर सकता है, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इस मशीनरी को हैक करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अच्छा। 2011 की बनी बनी हुई सीरीज़ है, इसको इस तरीके, और ये स्विच जो है इसको आप बाहर से हैक करके नहीं कर सकते। मान सकता है कि आप अगर कंप्यूटर डिस्प्ले यूनिट है कि उसको आप वॉश आउट कर सकते हैं, एक एक जी प्रोसीजर। अगर आपका उसके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है और आपका वाईफाई लिंक है उसके साथ, तो ये हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपकी कंप्यूटर डिस्प्ले यूनिट जो है वो वॉश आउट हो जाए, ब्लैक हो जाए, फिर रीस्टार्ट हो जाए, लेकिन कोई कमांड उसको ऊपर नहीं दे सकता। ये मैं ओके। 100% आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। बड़ी बात कैप्टन साहब ने कही। कैप्टन मलिक कह रहे हैं कि भाई 2011 की ये मशीन थी, यानी हवाई जहाज था, इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम लगा है, कंप्यूटर से ऑपरेट होता है, लेकिन आप उसको हैक नहीं कर सकती। ये कोई लैपटॉप या कोई मोबाइल फोन नहीं है, वेबसाइट नहीं है कि जिसको आप इंटरनेट के जरिए हैक कर देंगे। ये कह रहे हैं कि भले चलिए अगर कोई हैक भी कर दे, मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम को ही कोई वाइप आउट कर दे, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो कंप्यूटर कुछ ही देर में खुद रीस्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोई कमांड नहीं दे सकता। कमांड का मतलब है कि किसी स्विच को आप बंद नहीं कर सकते, किसी स्विच को आप खोल नहीं सकते। जो कुछ होगा कॉकपिट में पायलट ही करेंगे, ये कह रहे हैं। यानी ये संभावना से इनकार कर रहे हैं, कैप्टन मलिक साहब कर रहे हैं जी, कि साहब इसमें कोई साजिश जो है इनको नहीं दिख रही। चलिए साहब, आपको साजिश नहीं दिख रही। अब मैं एक दूसरे सवाल पे आ रहा हूं। पायलट पे तो मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि अब पायलट बेचारे दोनों शहीद हो गए, उनकी मौत हो गई, वो बचे नहीं इस दुनिया में। और पायलट आखिर ऐसा क्यों करेंगे, वो तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। क्या ये बोइंग का, कैप्टन साहब, बोइंग का ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अमेरिका के बड़े बड़े अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, वो वही बातें कह रहे हैं जो बोइंग की टीम जो यहाँ आई थी कि साहब ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई गलती नहीं है। यानी सारा का सारा जो एक तरह का इल्जाम है, जो तोहमतें हैं, वो पायलट पर डाली जा रही। क्या, क्योंकि आपने इतने जहाज उड़ाए हैं, 18 बरस का आपको तजुर्बा है और आप एक्सपर्ट हो,
क्या आपको लगता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है, बोइंग का फॉल्ट हो सकता है, इसमें कोई पूरी जांच होगी तब क्लियर होगा, कहीं आपको शक होता है कैप्टन साहब? देखिए अभी तक जो बातें चल रही हैं, या जैसे अपने और दूसरे मेरे एविएशन एक्सपर्ट्स, मेरे जो कुलीग्स हैं, दोस्त हैं जी मेरे जी। मेरे सीनियर पायलट्स हैं, और दूसरे और भी एक्सपर्ट्स हैं, एनालिटिकल इंजीनियर्स हैं, अभी तक जितनी भी बातें सामने आई हैं, पहले संभावना थी कि कुछ ना कुछ इसमें खामियां, कुछ बोइंग के, वैसे तो मैं बताऊं, बोइंग में खामी जरूर है, ये इस चीज से ओके। इनकार करना कि हम बोलें कि उसकी मशीनरी में या बनावट में किसी प्रकार की खामी नहीं है, उसमें कुछ खामियां हैं जो उनके कुछ खुद एम्प्लॉयज और मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने उसके ऊपर 2017-18 में इस पे ब्लेम लगाया था, और बाद में 2019 में शायद वो जो एक, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनकी चलिए कोई मृत्यु हो बात गई नहीं। है, वो अपनी गाड़ी में मृत पाए गए थे और उनको सर्विस से निकाल दिया गया था। उन्होंने अमेरिका के अंदर कोर्ट में इसके ऊपर एक केस भी फाइल किया था, पीएलए फाइल की थी, पब्लिक लिटिगेशन के अंडर, कि लोगों की सेफ्टी से खिलवाड़ हो रहा है। तो लेकिन अगर उस चीज को इससे मर्ज करके देखा जाए तो वो पॉइंट यहाँ पर अभी इशू जो है रेस नहीं हो रहा है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हम इसको अभी। वो कोई बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है और जो बैटरीज थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से था। इंजन तो इसका सेम वही है, रोल्स रॉयस जी जी कंट्री का। और दूसरा आप बता रहे हैं कि इसको मैं, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए वो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट कहीं पर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो कि नहीं नहीं एकदम से कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बोइंग कोई पहली मशीनरी नहीं है वर्ल्ड के अंदर, बोइंग की पहले बहुत सारी सीरीज आ चुकी है। बोइंग की जैसे 747 था, 737 आया है, आपका बहुत सारी 777 आया था। तो वो कभी भी ऐसे डिजास्टर एक्सीडेंट्स या एयर एक्सीडेंट्स कभी नहीं हुए। ये तो ये हमारा बैड लक ऐसा था कि हमारे हमारे साथ ये हुआ, और जो चीज कोई भी एविएशन एक्सपर्ट नहीं सोच सकता, वो रिपोर्ट के अंदर निकल करके आई है बात, क्योंकि ये चीज मैनुअली भी नहीं हो सकती और कोई मिस्टेक भी नहीं कर सकता कोई भी जी एक्सपर्ट, जिसको मतलब 6000 घंटे का, तो इस मशीनरी पे टोटल उसका 15-15,500 घंटे का टोटल फ्लाइंग के ऊपर जिसका एक्सपीरियंस हो, और सेम ऐसे ही आपका 3,500 घंटे का को करीब पायलट 15 का। का, हाँ, को पायलट का था, और उसका 1000 आवर का इस वाले सीरीज के ऊपर जो है एक्सपीरियंस था। तो एक 1000 आवर्स ठीक है, लेकिन इतना नहीं है कि आप कह सके कि एक्सपर्ट है। अब कहीं जी ना कहीं क्या मिस्टेक हुई है दोनों के कोऑर्डिनेशन के अंदर, दोनों की कमांड देने के अंदर, या दोनों के चेक्स को चेक क्लियर। मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, मैं बोलता हूँ कि आप ये इस पे ध्यान दीजिए, कॉकपिट के आधे पार्ट्स के ऊपर मैंने बोला अपने को पायलट को कि आप इस पे कमांड पे ध्यान दीजिए, चेक कीजिए, और बाकी को मैं देखता हूँ टेक ऑफ के टाइम सारी चीजें। तो हो सकता है उस प्रोसीजर के दौरान कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो गई हो जी। जिससे ये घटना घटी, ये भी हो सकता है। मलिक साहब चलिए ठीक है, अब पायलट तो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, जी वो तो क्या उस पर हम लोग बात करें, उस पर भी हम आएंगे। मुझे ये बताइए कि मान लीजिए जो रिपोर्ट बता रही है कि साहब जहाज ने जी टेक ऑफ किया, फिर जहाज धीरे धीरे जो है वो नीचे जाने लगा। जी जब नीचे जाने लगा तो कुछ ही सेकंड में जो कमांडर थे सबरवाल साहब, उन्होंने अपने को पायलट से कहा कि यार तुमने जो है वो स्विच तो ऑफ नहीं कर दिया। तो जी उसने कहा नहीं साहब मैंने नहीं ऑफ किया है, लेकिन उन्होंने देखा स्विच ऑफ है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि फिर उन्होंने स्विच ऑन किया, उसको रन किया, और हम्म उसमें तेल पहुंचने लगा। ये हम्म रिपोर्ट में है कि कुछ तेल पहुंचा था इंजन में, लेकिन हम्म बावजूद उसके वो जहाज गिर गया। तो क्या हम्म समय बहुत कम था जब तक पायलट ने रियलाइज किया और उस गलती को पकड़ा, फिर उस गलती को ठीक किया, स्विच का बटन ऑन किया? क्या जहाज तब तक इतना नीचे जा चुका था कि फिर उसको ऊपर उठाना, रिकवरी थ्रस्ट देना करना मुश्किल मुश्किल था? हो। क्या था, क्या था? देखिए जैसे टाइम बहुत कम था। टाइम बहुत कम था, दूसरा एक रिकवरी मोड का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, कुछ अच्छा। सेकंड लगते हैं। इसके अंदर एक यूनिट होती है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, FADEC, इसको फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल बोलते हैं। तो जब जैसे ही इंजन आप कट ऑफ कर देंगे, स्विच कट ऑफ कर दिया, मैनुअली हो गया है, आपने कर दिया है, या कोई फॉल्ट हो गया है, फ्यूल ब्लीडिंग हो गई है, या फ्यूल कंटेमिनेशन हो गई, या फ्यूल नहीं जा रहा है प्रॉपर, उसकी रेशो कम हो गई है, इससे कुछ भी होता है, तो ये जो AFDC होता है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ये 1 सेकंड में 70 टाइम्स जो है, जो भी मिस्टेक्स है उसको उसको डिटेक्ट करता है, और ओके। उसको फिर रीस्टार्ट करता है।
लेकिन जैसे आपने देखा कि उसकी हाइट 600 फीट तक थी। तो मेरा तजुर्बा, जैसे मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए 1000 फीट या 1500 फीट तक हमारा वो प्लेन चला जाता, तो आज शायद हमारे सारे भाई लोग और हमारे दोनों जो एविएशन फैमिली जी हाँ, मेंबर्स हैं, वो कलीग्स थे बाकी आपके लोग जी। भी हमारे बीच में होते आज। लेकिन हमारी जी बदकिस्मती ऐसी थी कि वो हाइट नहीं ले पाया, और जजमेंट जो टाइम था, जैसे मान लीजिए उसने उनसे पूछा, तो ये 15 20 25 वर्ड्स हैं, आप इनको अगर प्रोनाउंस करेंगे तो कम से कम भी 4-5 सेकंड ये ले लेंगे आपके। जैसे कैप्टन सब्बरवाल ने पूछा कुंदर से कि क्या आपने स्विच ऑफ किया है, तो 7-8 वर्ड ये हो गए, तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं किया है, तो 7-8 वर्ड ये होगा, मतलब 15-20 वर्ड हो गए, तो आप जैसे 3-4 सेकंड इसी में चले गए। जब तक उन्होंने मूवमेंट वगैरह किया होगा तो 5-7 सेकंड उसमें चले गए। तो टोटल जो वो प्लेन जब रिकवरी मोड पे आना था, उस टाइम तक उसकी पोजीशन जो है स्टॉल के अंदर आ गई थी। जब स्टॉल पोजीशन में आप चले आते हैं तो वो बहुत टाइम कंजम्पशन होती है, उसके अंदर बहुत टाइम खा जाता है स्टॉल पोजीशन को रिकवरी करने के लिए, और वही उसी दौरान ये हादसा हो गया। ये 18 से 20 सेकंड के बीच ये पूरा हादसा हुआ है। 11 सेकंड में उसने टेक ऑफ किया, उसके बाद वो उसने पावर लूज करी और फिर वो शिंक होना शुरू हो गया प्लेन। जब उन्होंने सारी चीजें नोटिस करी, एक दूसरे को कम्युनिकेट किया, फाइंड आउट किया, और कॉकपिट के अंदर कॉन्शन लाइट ऑन हुई, और उन्होंने जब उसको डिटेक्ट किया कि ये क्या बंद है क्या चीज़ है, सीडीयू के अंदर आ जाता है, मैनुअल के अंदर भी आ जाता है, उससे पहले ही उन्होंने देखा कि वो जो स्विच था वो कट ऑफ हुआ था। और जी जी जैसी जैसी प्लेन के एक और इसके अंदर AFDEC ने जैसी इसको डिटेक्ट करके ऑटो स्टार्ट किया, तो कुछ फ्यूल जो है APU, जो एक्सिलरी पावर यूनिट होती है, जो प्लेन के बिल्कुल लास्ट टेल में लगी होती है, जो प्लेन को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए, हेडरम्स को ऑन करने के लिए, एयर कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन करने के लिए सप्लाई की जाती है, इन इमरजेंसी इंजन स्टार्ट करने के लिए जाती है। वहां तक वो फ्यूल, उसके अनबर्न फ्यूल जो है, उनकी जो पाइप्स जी थी, फ्यूल पाइप्स थी, उसके अंदर मिला है वो। जी जी तो ऐसा नहीं है कि प्लेन ने फाइट नहीं करी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करने के लिए, लेकिन एकदम दोनों जी इंजन एकदम अरेस्ट हो गए, क्योंकि दोनों जी इंजनों के N1 बंद हुआ, उसके 1 सेकंड के बाद N2 बंद हो गया, इंजन 1 जी बंद हुआ, जी। इंजन 2 1 सेकंड के बाद बंद हो गया। ये सिचुएशन बनी है उस टाइम पे। कैप्टन साहब, कैप्टन मलिक काफ़ी बरसों से जहाज़ उड़ा रहे हैं और एविएशन एक्सपर्ट हैं। अब जो भी पायलट हैं, इनके साथी हैं, इनकी बिरादरी के हैं, इनके दोस्त रहे, उनको ये कह रहे हैं कि भाई पायलटों ने बहुत कोशिश की। कैप्टन साहब कह रहे हैं, और मैं भी पायलट के साथ हूँ, कोई पायलट क्यों इस तरह का सुसाइड करेगा, इस तरह की घटना क्यों करेगा कि अपने को भी मारेगा और सवारियों को मारे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि दोनों पायलटों ने कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या कि जहाज बहुत कम हाइट पर था। अगर वो 1500 फीट होता, 30-40 सेकंड होते, तो ये इंजन दोबारा स्विच ऑन हो जाते और फ्यूल जो है, तेल फिर से इंजन में चला जाता, इंजन फिर से चालू हो जाते, जहाज फिर टेक ऑफ और ऊपर कर लेता और हादसा होने से बच जाता। दरअसल 17-18 सेकंड थे दोस्तों, जो कैप्टन साहब कह रहे हैं, और ये 17-18 सेकंड में गलती को पकड़ना, उस गलती को पकड़ के को पायलट से पूछना, को पायलट का जवाब देना, फिर उस इंजन को स्विच ऑन करना, उसी में 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और होते 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 17-18 सेकंड उसी में हो गए। और फिर सिस्टम जब ऑन हुआ, उसको भी 2-4 सेकंड लगे, और तब तक जहाज इतना नीचे आ गया कि गुंजाइश नहीं थी, कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि उसको ऊपर ले जाने की। तब तक सामने जो है बिल्डिंगें थी, पेड़ थे, और पेड़ से टकरा गया। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली अब जो जांच होगी, क्योंकि ये तो प्रारंभिक जांच है, क्या अल्टीमेटली ये बोइंग का फॉल्ट निकलेगा कहीं ना कहीं, या फिर ये कोई गलती हो सकती है जो अचानक हो गई? आपको क्या लगता है? हालांकि मुश्किल सवाल है, और अब आपके साथी पायलट हैं, मुझे लगता है कि एक इमोशनल सवाल मैंने कर दिया, लेकिन मैं तो एक बड़े उसमें जानना चाह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी आपको लगता है, या कोई इस तरह का हुटर या बीप बजनी चाहिए थी जैसे स्विच ऑफ हुआ था कि भाई टेक ऑफ वो करते होती समय? है, जैसे आप बता रहे हैं, वो होती है, कॉन्शियन लाइट इसके अंदर ऑन होती है, कोई भी किसी पार्ट में कुछ भी एरर आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कॉकपिट में एकदम साउंड अलार्म आपका एक्टिव हो जाता है, और पायलट की सबसे पहली नज़र सब चीज़ छोड़ के उसी के ऊपर जाती है, और उसके बाद वो चेक किया जाता है चेकलिस्ट के अंदर कि ये किस चीज़ को, कंप्यूटर डिस्प्ले यूनिट के अंदर कि किस चीज़ को अटेंशन एड्रेस कर रही है, कि क्या चीज़ किस पार्ट में क्या खराबी आई है। विद इन ए सेकेंड उसको आप ग्रैब कर सकते हैं, 4-5 सेकंड ही लगते हैं, इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। दूसरा, किसी भी पायलट को ब्लेम करना अभी इस टाइम पे मैं नहीं लगता कि वो ठीक रहेगा, क्योंकि कोई नहीं अपनी नहीं, जान, मैं देखिए मैं वैसे कैप्टन मैं साहब, भी आपके मैं यारी सहमत हूँ आपके दोस्ती साथ। है, आपके जी दोस्तों के बारे में, आपके जी साथियों के बारे में, जी
मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि जी उन्होंने कोशिश तो करी, और तो अब तो रिकॉर्डिंग में भी आ कोशिश गया है कि जी सब्बरवाल जी साहब वही बेचारे वो वही संघर्ष करते रहे, पूछते रहे, जी उन्होंने उस फॉल्ट को भी 8 सेकंड 10 सेकंड में जी पकड़ लिया। देखिए लेकिन जब देखिए तक जो वो, जी, हम्म, जब तक देखिए वो कैप्टन, इंजन स्विच ऑन करते देर हो गई, आप कह रहे हैं। हाँ, स्विच ऑन नहीं भी करते हैं तो जो मैंने आपको बताया एक ईसीसी होती है, इंजन कंट्रोल यूनिट, ईसीसीयू, इंजन कंट्रोल यूनिट बोलते हैं उसको, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप ऊपर ले लेता है, जिसको मैंने बताया फुल, इसकी फॉर्म जो है फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, वो ऑटोमेटिकली चली जाती है उसके ऊपर। अगर अपने सब्रवाल साहब नहीं करते फिर भी वो ऑटोमेटिक उसने स्टार्ट काम कर दिया था, क्योंकि कुछ अनबर्न फ्यूल जो है पेट्रोल फ्यूल पाइप्स के अंदर मिला है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। अब देखने वाली बात यह है कि जब कैप्टन सब्रवाल ने ये क्वेश्चन किया अपने जूनियर को पायलट से, उसने रिप्लाई किया कि उसकी वॉइस की डेंसिटी में क्या था, क्या वो घबराया हुआ था, क्या वो कंफ्यूज था, क्या वाकई उससे मिस्टेक हुई है, या वाकई कुछ ऐसा हुआ है कि बोइंग की इसके अंदर खामी है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है पेज नंबर 13 के ऊपर 14 के ऊपर आप पढ़ेंगे तो उसमें बोइंग को बहुत क्लियर इन्होंने जो है क्लियरेंस दी है कि इसमें अभी तक बोइंग कंपनी या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जो प्लेन था वो उड़ने के लिए एकदम फिट था एज पर द रिपोर्ट अभी तक की जो है। तो उसमें तो जी, ये इन्होंने क्लियरेंस उनको दे दी है कि उनको अभी हम किसी जुडिशियल ट्रायल के लिए नहीं कर सकते हैं, शो नहीं कर सकते हैं, कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि कॉकपिट जो हमारा एफडीआर जो था, डीएफडीआर जो था, उसके अंदर वॉइस की डेंसिटी कितने सेकंड की है, वो भी बहुत कम टाइम पीरियड का है, जब इंसिडेंट टेक ऑफ के बाद उसके जी, बीच के दौरान का। तो उसके ऊपर जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो उसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं, वो देखेंगे कि किस टाइम पे वो स्विच जो है ऑन हुआ है, उसकी टाइमिंग भी जरूर होगी उसके अंदर। वो सेकेंड रिपोर्ट जब आएगी तो उसके अंदर पता चलेगा कि वो अपने आप ऑफ हुआ है। अपने आप तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जी। क्योंकि उसके लेकिन आसपास हो जो है सकता है बाई चांस कोई नई चीज आ जाए, कोई नया अजूबा आ जाए, कोई बिल मैन्युफैक्चरिंग में मैं ऐसी कुछ आ जाए। आई एम 100% श्योर जरूर आएगा, क्योंकि प्लेन के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे डीएफडीआर है, वो बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत माइनर मिन्यूट चीज़ों को, बारीक चीज़ों को भी वो रिकॉर्ड करता है। जी, अब उसका इन्वेस्टिगेशन लेवल किस लेवल तक जा रहा है, वो उसके लिए सारी डिकोडिंग करना अभी यहाँ पर संभव है या नहीं संभव है, वो अभी आने वाले टाइम में ही बता पाएंगे। जो सेकंड इसके बाद की जो रिपोर्ट आएगी उसी में पता चल पाएगा। जी। लेकिन अभी ये कंफर्म हो गया है कि प्लेन का दुर्घटना का रीजन क्या था, ये कंफर्म दुर्घटना हो का गया। दुर्घटना का कारण आपने बताया, लेकिन एक और सवाल है, फैटीग फैक्टर, कि पायलट कहीं थका तो नहीं था, कहीं कोई नशा तो नहीं था, कहीं पर डिस्टर्ब तो नहीं था, कि भाई कभी कभी बीवी से झगड़ा हो गया या पायलट सीनियर पायलट से झगड़ा हो गया, टेंशन में है, और उस टेंशन में ही हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं, भाई टेंशन है किसी चीज़ की हमें, और उस हड़बड़ाहट में कोई दूसरा बटन गलती से दब गया। क्या इस तरह की कोई चीज़ सामने आई? क्योंकि आपके तो सब यार दोस्त हैं, आपके सब जानने वाले हैं, कोई शायद आपको कुछ बता रहा हो, या दोनों पायलट बहुत अच्छे स्वभाव के थे और उनका मेंटल स्टेटस एकदम टॉप था, कोई दिक्कत नहीं थी, खासकर को पायलट को। ऐसी कोई बात नहीं, चर्चा में आई हो कभी, देखिए कैप्टन ऐसा साहब? ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि जितना मुझे पता है को पायलट बहुत हंसी मजाक करने वाले अच्छे स्वभाव के थे, जी हाँ। व्यक्तित्व के स्वामी थे, और वो जहाँ भी रहते थे एक माहौल बना के रहते थे, और अपने आसपास वो अटेंशन सीकर भी थे कि उनकी कंपनी लोग एंजॉय करते थे। और कैप्टन सब्बरवाल एक बहुत सीरियस, रिस्पॉन्सिबल, होनहार जिसको कहते हैं ना, प्रोफेशनल। कैपेबल प्रोफेशनल कैप्टन थे। तो वो बहुत कूल माइंड थे, और कभी हमने उनके बारे में कभी ऐसा नहीं सुना कि कभी उन्होंने किसी को अब्यूज किया हो, या किसी के लिए उन्होंने कोई प्रेशर क्रिएट किया हो, या कभी अपने को पायलट्स को या अपने क्रू मेंबर्स के लिए कभी कुछ एडवर्स ऑर्डर किया हो, या कुछ ऐसे एनिमिकली उनके रिलेशंस रहे हो। वो ऑलमोस्ट अभी 3-4 साल के बाद रिटायर होने वाले थे, और जो उनका रिकॉर्ड है अभी तक का, वो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। एयरबस पे उन्होंने फ्लाइंग की है, उन्होंने सेसना 152 के ऊपर ट्रेनिंग की है, सेसना 172 के ऊपर ट्रेनिंग की है, उन्होंने मल्टी इंजन के ऊपर ट्रेनिंग की है, और वो पहले अलायंस इंडिया के अंदर भी थे, जहाँ तक जी, मेरी नॉलेज है। और उनका चलिए वो कैप्टन एक साहब, जी थोड़ा सा जी थोड़ा सा इमोशनल सवाल आपसे पूछ दिया आपके लोगों के बारे में, जी और आपने कहा कि जी दोनों बहुत अच्छे थे। कैप्टन जी सब्रवाल जो कमांडर थे, सीनियर जी पायलट थे, जी बहुत एक्सपीरियंस थे, बड़ा तजुर्बा था, हर तरह के जहाज उड़ाए थे, और किसी को परेशान नहीं करना, और जहाँ तक
क्लाइव की बात है, क्लाइव कुंद्रा जो को पायलट थे, वो भी बहुत ही मृदुभाषी थे। डिप्रेशन का, फटीग फैक्टर का भी कोई सवाल नहीं उठता है, और किसी तरह का नशा हो या जो है नींद नहीं आई, इस तरह की भी कोई चीज़ें नहीं थी। यानी पूरी संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, जहाँ तक पायलट के माइंडसेट, मनोस्थिति की बात है। अब एक आखिरी चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, और अगर ये जहाज़ मान लीजिए जो टेक ऑफ कर रहा है 600 फीट की जगह 500 फीट की जगह, पायलट साहब अगर ये जहाज़ 1000 फीट के ऊपर होता, मान लीजिए, मतलब ये हादसा अगर 10 सेकंड के बाद हुआ होता, जो इंजन स्विच ऑफ हो गए थे, तो क्या जहाज अगर 1000 फीट पे होता तो बच जाता? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, और जैसे आप देखेंगे जितनी हाइट ऊंची होगी, प्लेन को लैंड कराने में, आप वैली लैंडिंग कराने में या आप इमरजेंसी लैंडिंग कराने में उतना आपके पास टाइम मिल जाता है। अगर आप देखें, रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि कैप्टन सब्बरवाल ने जब नोटिस किया कि ये प्लेन जो है अब श्रिंक हो रहा है, उन्होंने तब भी फाइट करी, और उन्होंने ऐसा देखा कि कम से कम आबादी वाले क्षेत्र में उसको टर्न करने की उन्होंने कोशिश करी। जैसे उन्होंने टेक ऑफ किया, प्लेन नीचे जाने लगा, श्रिंक होने लगा, तो आपने देखा प्लेन ने अपना ग्लाइड पाथ, वो क्लाइंब पाथ छोड़ के साइड में इस तरीके से गया है, और तब उन्होंने देखा कि जहाँ थोड़ा बहुत खाली एरिया था वहां उन्होंने उसको लैंड कराने की कोशिश करी है, और प्लेन की जो नोज थी वो एंड वक्त तक, मतलब इम्पैक्ट तक वो ऊपर ही थी, इस तरीके से ऊपर थी, तो वो इस तरीके से प्लेन गया, और उन्होंने उसको सेफ जगह लैंड कोशिश करी, लेकिन वहां पे हमारी कोई खेत खलियान नहीं थे जी, नहीं था, ओपन स्पेस नहीं था जहां पर कि ये होता। अगर होता तो आप ये मानिए कि गिरने के बाद प्लेन के अंदर आग लगी और प्लेन 3-4 हिस्सों में ब्रेक हुआ है, और उसके टेल वाला हिस्सा है जो वो एज इट सेफ निकला है, आपने कौन जिसको बोलते हैं, कॉकपिट जो है अंदर वाली बिल्डिंग में जाके फंस गई थी। ये है वो, जरूर अगर 1000 फीट के ऊपर होता तो उस प्लेन को मान लीजिए 10-15 किलोमीटर और आप ग्लाइड ले जा सकते थे, और ले जा सकते, और टेक ऑफ कर जाता इंजन अगर स्टार्ट हो जाते। हाँ, और आई एम श्योर मिल जाता। बड़ी टेक्निकल बात बोली आपने। उस टाइम में जो है FDAC जो है कंप्लीटली वर्क पोजीशन में आ जाता, एक्टिव पोजीशन में आ जाता, और दोनों इंजन जो है रीस्टार्ट होते, चालू हो जाते, और उसको दोबारा हम लोग एक पर्टिकुलर ऊपर ले जाते फिर उसको बाद में। फ्लैप पोजीशन भी 5 डिग्री पे मिली है उसके अंदर, ये भी बड़ा अच्छा साइन है। और आपके जो है लैंडिंग गियर्स तो वो डाउन ही थे, क्योंकि टाइम नहीं लग पाया उसको ऊपर करने के लिए। बड़ी बात कैप्टन साहब ने कही, उन्होंने कहा देखिए कैप्टन सब्बरवाल ने बचाने की कोशिश करी, अगर जहाज 1000 फीट पर होता, यानी 400-500 फीट थोड़ा और ऊपर होता, तो उनके पास समय होता, इंजन स्टार्ट हो रहे थे, इंजन स्टार्ट हो चुके थे, पायलट ने गलती पकड़ रखी थी, उस गलती को पायलट ने दुरुस्त ठीक कर लिया, स्विच ऑफ से स्विच ऑन कर दिया फ्यूल स्विचेस को। लेकिन क्योंकि जहाज इतना नीचे आ चुका था, इतना नीचे जहाज आ चुका था, और समय इतना कम था कि ये हादसा हो ही गया, इस हादसे को टालना मुश्किल था। बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि ये अल्टीमेटली सवाल ये है कि पायलट की गलती से हुआ स्विच, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई अजूबा था, ऐसी मिस्टेक हो गई जो आज तक नहीं हुई बोइंग में, ऐसा कुछ हुआ। इसकी जांच अभी दोस्तों पूरी होगी। कैप्टन साहब, मैं दोबारा आपको शो में लाऊंगा जब पूरी जांच आएगी। आप आए और आपने जिस तरह से खुलकर बात बताई, क्योंकि ज़्यादातर जो कमर्शियल पायलट्स हैं सब हैं, कोई एयर इंडिया के प्रेशर में है तो कोई बोइंग के प्रेशर में, सच बोलते नहीं पायलट। आपने सच बोला, खुलकर बात करी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।